अच्छा, काफ कंगना के बारे में भी बताइएगा। आपकी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त फ़िल्म, आपने क्या काफ खूबसूरत कंगना में लिखा भी, डायरेक्ट भी मैंने किया। रेशम को सोचा था, अच्छा, देन आई चेंज माय डिसीजन। मगर जो मेरा कैरेक्टर था, वही वो कैरेक्टर पहले किसी और लड़की के ऊपर शूट हो चुका था। नहीं, वो किसी के ऊपर नहीं शूट हुआ था। वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही रीशूट शूट हुई है सबा हमीद अच्छा, और महमूद असलम। अच्छा। हम्म। सबा हमीद का कैरेक्टर कौन कर रहा था? अभी किसने किया था? हुँ, महमूद असलम चेंज हुआ, हुँ। सबा हमीद चेंज। सबा हमीद की जगह किसने किया है? वो शूट हो चुकी थी सबा हमीद? मेरे ख्याल में मैंने सबा हमीद का कैरेक्टर ही निकाल दिया था। अच्छा, वो शूट हो चुकी थी। वो शूट हो चुकी। तो वो सबा हमीद 60% फिल्म शूट हो चुकी थी वो। तो शी इज़ अ बिग नेम, शी इज़ अ फाइन परफॉर्मर। वो मेरा ऐसा मेरी क्या वो हुआ? फेवरेट है यार। फिर क्या हुआ? मतलब एक पूरा उसका नहीं बताऊंगा। सिनेरियो मैं देखो, चीज़ें वो लिख मेरी के बहन है, भाभी है, दोस्त है। अब उसे भूल गया मैं, वो नहीं चाहता मैं बताना। वो मगर कैरेक्टर ही आउट कर वो दिया। कैरेक्टर आउट कर दिया था। वो फिर आपने मैंने हमें वो वाली सारी चीजें एक एक्ट्रेस है फिजा अली, उसको दे दी थी। हाँ। अच्छा यार। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि बहुत से लोग अभी भी मार्केट में ये वाली बात करते हैं कि उस फ़िल्म की नाकामी की वजह सिर्फ़ और नहीं नहीं, सिर्फ़ ये उसकी थी। नाकामी की वजह डिसाइडेड था कि इसको नाकाम कर दिया जाना। वो छोड़ दे, मैं कहानी नहीं कहूंगा। तो ये जिस लोग दिन मैं उन हीरो लोगों को बकवालूंगा ना, हाँ, मैं सबको जानता हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया। तो बाबूजी ये पहले हीरोइन तो एक बगैर किसी फिल्म के रिलीज हुए एक पूरी नेगेटिव कैंपेन चली मेरे खिलाफ, समझियो। जी। दैट वाज डिसाइसिव फॉर द फिल्म। तो बाबूजी लोग ये क्यों कहते हैं हीरोइन पर्ची की थी, नहीं पर्ची बिल्कुल के बस, चक्कर में क्या उसने हीरोइन काम ली नहीं गई किया? थी, अच्छा, शी वाज़ नॉट द नो परफॉर्मर, नो नो ऐसी नो, बातें लोग क्यों ये लिखते ये हैं? इस लोग पे नहीं, आप क्या लोग नहीं कहेंगे? करते। सोशल मीडिया तो मुझे नहीं छोड़ा, तो वो तो नहीं थी बेचारी, उसका तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं था। और हर न्यूकमर को चांस तो मिलनी या चाहिए। आई बिलीव मैंने सबसे ज्यादा चांस दिए नए नए न्यू कमर्स को। कौन-कौन से नाम? फैसल कुरैशी वाज नोबॉडी व्हेन आई टुक हिम एज बूटा। वाह! मारिया वास्ती, हुँ। अपना आयशा खान डिड हर फर्स्ट प्ले विद मी। तो ये ना बात करो तुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सुन मेरे फरा दिल शाह, हुँ? फरा शाह का पहला सीरियल मेरे साथ फराह है। शाह ने क्या क्या परफ़ॉर्म बला किया एक्ट्रेस। था। मैं वो कहती हूँ ना, जिसे कोई जोबन वाली एक्ट्रेस, फराह शाह वो परफ़ॉर्मर थी, व्हाट अ जो आज परफॉर्मर। देखने में नहीं मिलती हैं ऐसी वो बदनसीबी है परफ़ॉर्मर्स। हमारी। वॉव! सीरियसली, वाह, वाह! व्हाट बड़े अ अच्छे-अच्छे परफॉर्मर शी नाम इज। आपने इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, सुन मेरे दिल की कहानी, लोग अभी कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, इस तरह की बात चल रही है देखो सुन कि मेरे दिल में अलिफ क्या हुआ, की 26 कोई एपिसोड नावल के की। सीरियल को हाँ, 36 37 एपिसोड पर ले गए हो। ठीक है। उसके साथ क्या होगा? हाँ, तुम जो कपड़ा जिसमें तुम्हारा सूट नहीं कटता, उसमें तुम 2 सूट काटोगी, तो उसकी क्या हालत होगी? सही बात है। सिंपल। हुँ, मैंने 2 नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया, दर्द नदीम बेग, हुँ। मैंने भुगता। अच्छा, हाँ, you're not happy? आई एम नॉट हैप्पी। प्ले इज गुड, डूइंग गुड, बट आई एम नॉट हैप्पी। No matter play is doing good, but ओह you're नो, नो not. मैटर, नो हाँ, मैटर। आप लव लाइफ लाहौर में एक सीन निकाल के अपना दिखा दो जिसमें तुमने कोई गलती की है, नहीं, वो इजाजत नहीं देता मैं। नहीं, नहीं, हाँ, बात सही है। गलती की गुंजाइश नहीं देते आप बिल्कुल। हिट उट तो अल्लाह करता है। फिर इसको अलिफ के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? अलिफ जो नावल था, उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि पता नहीं, उसकी बकवास याद का एक चैप्टर है, मैं तो पहली दफा सुना है कि ऐसा कैसा कुछ कहा आपने किसी पढ़ी ने। है कभी अलिफ, ये मैंने नावल? नहीं पढ़ी, कभी भी नहीं पढ़ी। अलिफ का एक ड्रामा भी आया था, उससे क्या ताल्लुक है इसका? हुँ। हाँ, ये जो आपको लिखने का आइडिया आता है, ये किस तरीके से आता है? वो आप आता है। आपके कोई दोस्त है, आप अपने घर की कोई स्टोरी आपको नो बताते हैं, नो किसी रिश्तेदार नो, के साथ या मेरा किसी की ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन? और उसकी मेहरबानी, वाह! नथिंग एल्स। ये जो 2 टके की औरत आपने कह दिया दो था, टके उसके की बाद औरत मैंने आज तक नहीं इस कहा। बात को जो लोग कहते हैं। फिजा, मैं बार बार करेक्ट करता हूँ, जिनको ग्रामर नहीं आती उनको समझना चाहिए। जब मैं औरत की बात करता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ। वो डायलॉग था, इस 2 टके की लड़की, हुँ, इस not nobody else. When you say this, so you are not talking about that. हुँ, That you particularize, specific हो जाती हो कि ये लड़की, इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। ये अगर ग्रामर किसी को नहीं आती तो उसको फिर भौंकना ही आता है। मैंने 2 टके की औरत कभी नहीं कहा। ये जो औरतों के साथ एक आपका फड्डा है। कोई फटा नहीं, मेरा औरतों के साथ तो कोई फटा ही नहीं।
जितनी मोहब्बत और अकीदत मुझसे औरतों ने की है, मेरे हाँ की, अल्लाह उनको हया और वफा के तहत सलामत रखे, मर्दों ने तो की नहीं शायद। आप मेरा मसला सिर्फ नॉन वेमेन के साथ है, वेमेन के साथ नहीं। सर मैं आपसे एक बड़ा डिफरेंट हाँ। सा सवाल करना चाहूँगी। अच्छे मर्द और बुरे मर्द की आपने कुछ निशानियाँ हमें बताई। हम्म, अच्छी औरत हम्म। और बुरी औरत की पहचान, कुछ ऐसी निशानियाँ हमें देखो, बताएं। औरत के पास पहली सालम खूबसूरती है उसकी हया और वफा, वो नहीं है मेरे लिए वो खूबसूरत नहीं है। वाह। मर्द जिसको औरत का एहतराम करना नहीं आता, लेकिन औरत, हम्म, मैं उसको मर्द नहीं मानता। जो बीवी की कमाई के बारे में सोचता है, मैं उसको प्राइमा फसाई मर्द नहीं मानता। वाह वाह। कौन से ऐसे मर्द हैं जिनके साथ औरतों को शादी नहीं करनी चाहिए? जो आपकी अ, कमाई पर नजर रखे पहली, दूसरा जो आपको अप्रूव कराने के लिए 10 रिश्तेदार इकट्ठे कर लें, कभी शादी ना करो उससे। यार वो अंधा है कोई साला। वाह, हाँ। क्या बात कही है आपने। वाह। वो मैंने कहीं लिखा था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है हाँ। जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। क्या बात है। तो दिखने में बहुत सारे मर्द मर्द नहीं होते। वाह, बड़ी बात की आपने। अच्छा, कौन सी ऐसी औरतें हैं हम्म, जिसके लिए कहा भी गया है ना चौखट बदल दो? कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको छोड़ देना ही बेहतर? ये बता मैंने दो। बड़ा डिफरेंट सवाल ये किया तो है मैं कोई क्योंकि डिफरेंस देखें इसी लोग घर जोड़ने की बात करते हैं देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, औरत को मैं ना अभी छोड़ने की तुम्हें बात समझ करते अभी हैं, तुम्हें मगर आज समझ मैंने अभी आपसे तुम्हें उस समझ आ औरत के जाएगी। बारे में भी पूछा है कि अभी कौन तुम्हें सी समझ ऐसी आ औरत जाएगी। है जिसको छोड़ देना तुमने चाहिए, वो मेरे मर्द के पास लिए अजाब है। तुमने मेरे पास तुम पूरा देखा था। अरे वाह। अब आते हैं उसके उसके पीछे जो थीसिस था और उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव था उस ड्रामे को लिखने का। मेरे मुल्क में एक बर्निंग इशू था और है, बल्कि अब जरा कम हो गया, शायद मर्दों को समझ आ गई, शर्म आ गई। औरत जब गुनाह करती थी उसको मारते थे, उसके एसिड थ्रोइंग होती थी, उसकी ऑनर किलिंग होती थी। ये एक बड़ा बर्निंग इशू रहा है। उस ड्रामे के पहले 12 एपिसोड याद करो। शी वाज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड। ना मैंने थप्पड़ मारने दिया, नहीं, ना मैंने एसिड थ्रोइंग करवाई, ना गाली दी, ना उसकी ऑनर किलिंग की। नहीं। उसने दरवाजा खोला और उसको जाने का रास्ता दिया। अरे दैट्स सो सिंपल। मर्द थोड़े गुनाह करते। वाह। आप एक लड़की ने गुनाह किया। हाँ। अब देखिए, मैं एक जगह, बल्कि मुझे रिसेंटली वलीद इकबाल मिले, 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैंने उनको बताया कि मैं आई लर्न वन थिंग फ्रॉम योर फादर। मैं जनाब बाग में रोगन कर रहा था, बुरे हालात थे उन दिनों। तो डॉक्टर जावेद इकबाल एक फॉरेनर के साथ वॉक कर रहे थे, वो मेरे करीब से गुजरे। उन दिनों मेरे अंग्रेजी का जुनून था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं पढ़ लिख पाऊंगा कि नहीं आगे। तो अंग्रेजी बोलता था मैं हर एक के साथ। तो उनका एक जुमला मुझे सुनाई दिया, इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन। क्या? इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन। बाकी मैंने नहीं सुना, लेकिन बाकी मैं आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहा होगा उन्होंने। इट इज राइट ऑफ एवरीबडी टू कमिट अ सिन प्रोवाइडेड ही और शी इज रेडी टू बियर दैट पनिशमेंट कमिंग आउट ऑफ दैट। तो गुनाह से तो कोई नहीं रोक सकता आपको, प्रोवाइडेड आप उसके लिए तैयार हैं कि जो आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मैंने उसको गुनाह करने दिया, जो सब करते हो जाता है। लेकिन उसके वो क्या है कि मैंने कभी कहा कि मर्द अगर गुनाह करे तो एक घर बर्बाद होता है, औरत अगर गुनाह करे तो एक नस्ल बर्बाद होती है। बहुत प्यारा।